कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बायतू के अंदर उनका भी ठीक ठाक वर्चस्व है। पिछली बार भी वो लड़े थे, नंबर 2 पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नंबर 3 पर धकेल दिया था। इस बार क्या लगता है, आरएलपी से किस प्रकार की चुनौतियां रहेगी या फिर आपको लगता है कि नहीं रहेगी? उनका कहना है कि जब कैलाश चौधरी बायतू से विधायक थे तो पूरे बायतू के अंदर 65 किलोमीटर सड़कें बनी थी और वहीं मेरे कार्यकाल के अंदर 1264 किलोमीटर सड़कें बनी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर उनके इस बयान पर? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बाड़मेर से एकमात्र सीट बायतू से बालाराम जी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे उम्मीदवार बनाया है। आज हमारे साथ में बालाराम जी चौधरी साहब हैं, इनसे पूरी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बालाराम चौधरी बायतू के अंदर पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार टिकट मिल गई, कितनी खुशी की बात है सर। और कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 20 साल से मैं भी संघर्ष कर रहा था और कार्यकर्ता भी पूर्ण रूप से संघर्ष कर रहे थे। और जैसे बाड़मेर जिले में पहली घोषणा होना और इस लिस्ट में होना बायतू की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरवित बात है और पूरे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बिल्कुल सर, टिकट मिल गई, चुनाव भी नज़दीक है, 23 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। किस प्रकार की रणनीति रहेगी सर बायतू फतेह करने की? सबसे तो पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि बाड़मेर जिले में एक मेरे साधारण कार्यकर्ताओं को पहली लिस्ट में नाम घोषित किया और मेरे पे विश्वास जताया। तो मैं बायतू के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा नेतृत्व को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और सभी 20 साल से मेरा जनता में संपर्क है, हर घर से संपर्क है, इसलिए सभी को मतलब यही इंतजार था कि टिकट की घोषणा होते ही सब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। और विश्वास से साथ कहता हूँ बायतू में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतेगी, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। बिल्कुल सर, टिकट बढ़ने से पहले कहीं ना कहीं बायतू के अंदर 1-2 और दावेदार थे, टिकट को लेकर के मांग कर रहे थे। आखिरकार टिकट आपको मिल गई है, सब ठीक है बायतू के अंदर भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय टिकट हर कार्यकर्ता मांगने का अधिकार है। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो कोई भी टिकट मांगने का हकदार है और भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता है। मेरे को शायद 3 बार टिकट नहीं मिली तो मैंने सबसे आगे बढ़ के काम किया, सभी एक मत है। और बिल्कुल सर, आप एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। अगर बालाराम चौधरी बायतू से विधायक बनते हैं तो कौन से वो काम है जो बालाराम चौधरी चाहेंगे कि प्रमुखता से वो काम मैं बायतू के अंदर सबसे पहले कराऊँ? सबसे पहला तो मेरा सपना है कि बायतू के युवाओं को रोजगार इस सरकार में आपने देख लिया होगा, पेपर लीक होना, ऐसी कई होगा, बहुत सबसे बड़े युवा बेरोजगार है, उनको प्राथमिकता रोजगार की। दूसरा विषय मेरा जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर पानी की टूटी, क्योंकि इस सरकार ने इस योजना को बिल्कुल विफल कर दिया है और इस योजना को सबसे लागू करके हर घर टूटी का सपना पूरा, मोदी जी का जो सपना है वो पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है मतलब सबसे बड़ा समस्या बिजली की बायतू विधानसभा में ऐसी स्थिति है कि किसी घर में 3 दिन लाइट गई तो कोई पूछने वाला नहीं, किसी का ट्रांसफर बढ़ गया तो 3 महीना 4 महीना कोई पूछने वाला नहीं। तो इस योजना जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा जी की सरकार में जिस टाइम जो मतलब 48 घंटे में किसी को ट्रांसफर नहीं दिया जाता तो जी इनको नोटिस मिलता है। इस तरह की वापस सुविधा लोगों को कराएंगे। और किसानों की मतलब डिमांड बढ़े, 1.5 साल हो गए उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी किसानों को कनेक्शन और किसानों की जो हर तरह का मुआवजा और किसानों की सुविधा की प्राथमिकता दी जाएगी। बायतू विधायक हरी चौधरी कहते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में बायतू के अंदर इस प्रकार का विकास कराया है, अव्वल दर्जे का विकास कराया है। विकास का काम आप भी देख रहे हो बायतू में कहाँ है, पानी की देख लो, बिजली का देख लो, लोगों के 13,000 ससो खाद बीज के पैसे देख लो, सड़कों की अब चुनाव आए तो थोड़ा सड़क का वो जो
डामरीकरण शुरू किया है, वो स्थिति देख लो आगे। नहीं, आगे मतलब राजस्थान के इतिहास में पहली बार है पूरे आगे सड़क बन रही है और पीछे टूट रही है। उनका कहना है कि जब कैलाश चौधरी बायतू से विधायक थे तो पूरे बायतू के अंदर 65 किलोमीटर सड़कें बनी थी और वहीं मेरे कार्यकाल के अंदर 1264 किलोमीटर सड़कें बनी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर उनके इस बयान पर? बयान तो मैं कह दूं कि तक बायतू में सड़कें भारतीय जनता पार्टी के टाइम कैलाश जी एमएलए थे, उस टाइम ही सड़कों का निर्माण हुआ। पहले बिल्कुल आपने देखा कि गिड़ा पाटोदी बेल्ट बिल्कुल पीछे था, तो सभी सड़कें कैलाश जी के टाइम बड़ी। आप ऑथेंटिक रिकॉर्ड देखिए, आप साइड पे देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी की साइड पे देख सकते हैं, और अभी की 1264 किलोमीटर बायतू में तो सड़कें बड़ी नहीं है। क्या मालूम। बिल्कुल सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बायतू के अंदर उनका भी ठीक ठाक वर्चस्व है, पिछली बार भी वो लड़े थे, नंबर 2 पे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नंबर 3 पर धकेल दिया था। इस बार क्या लग रहा है आरएलपी से किस प्रकार की चुनौतियाँ रहेगी या फिर आपको लगता है कि नहीं रहेगी? मैं तो एक ही कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं 20 साल से जनता के बीच में हूँ और जनता ने मानस बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यही मैं कहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये बायतू से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी बलाराम जी चौधरी साहब थे और इन्होंने अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखी। आपकी इनकी राय के प्रति आपके क्या विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।